फाइनेंशियल सक्सेस लेटर, ये इस वक्त जो अब तक हमने द पुअर द मीडियोकर द रिच और ये जो सारी चीजें हमने डिस्कस की, हमारा ओरिएंटेशन सेशन हमारा डिस्कस हुआ, दीज ऑल थिंग्स आर लिंक्ड विद दिस लेडर। हम इसको जरा जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, बट इवन देन मतलब 20 मिनट्स तो हमें लगेंगे एटलीस्ट, भी ज़्यादा भी लग सकते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारा फाइनेंशियल सक्सेस लेडर है, इसके हवाले से अली अली रावलपिंडी, पुअर कौन होते हैं? सर जो स्टफ को बाय करते हैं। स्टफ क्या होता है? सर कोई भी चीज़ है, जिस तरह गैजेट्स वगैरह आपने बताया, या फ़ोन जिसकी नीड नहीं होती और वो उसको इन्वेस्ट में अपने जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि स्टफ नॉन है। एसेंशियल थिंग्स इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो। यस सर। ठीक है, इन वर्ड्स को ऐसे ही आपने रट्टा लगा रहे हैं। गुड, थैंक यू, शुक्रिया। इमरान अफरीदी, मीडियोकर्स कौन है? सर मीडियोकर जो है दे बाय लाइबिलिटीज, things which keep you constant busy, which keeps you busy in constant cycle of repayments. Constant cycle of For repayments. example, yes, for example, car financing, house financing, credit cards, ठीक होगा, unnecessary of थैंक यू, business finance. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, इसके अंदर एक कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुबीन भाई आप बताइएगा कि ये जो लायबिलिटीज हैं ये किस टाइम में बेहतर होती हैं लेना? वैसे तो आपने अवॉइड करने से बचना है। जी जी, ये जब आप इनकम जनरेट करते हैं ना एसेट से, उस वक्त आप बाय करें। नहीं, एक्चुअली जब आप इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, आपकी कोई ऐसी जरूरत बन गई है तो फिर आप जरूर कांस्टेंट सर्कल ऑफ प्रीपेमेंट में जाएं आप। अगर आप इन्हें अवॉइड कर सकते हैं तो बेहतर है आप अपने जो एग्जिस्टिंग मीन्स हैं आप उसी में रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। स्टफ कब बाय करना चाहिए? स्टफ कब बाय करना चाहिए? मैम सर जब भी हम इस काबिल हो जाए, मतलब एसेट्स बना रहे हैं और हमारी जनरेट हो रहे हैं, उससे मतलब इनकम जनरेट हो रही है, तो तब फिर हमें जो है ऐसी स्टफ की तरफ जाना चाहिए। एसेट क्या होगा? तो अदरवाइज हम एसेट जो मतलब जो एनीथिंग विच प्रोड्यूस, मतलब हमारी नॉन अटेंशन में जो है वो हमें प्रोड्यूस कर रहा हो कोई बेनिफिट्स ना, ठीक है, इनकम यानी कि हमें आपके आ रही हो एब्सेंस वहां में से। या आपका बहुत कम टाइम लगे, या आपकी कहते हैं एब्सेंस में आपके लिए जो चीज पैसे जनरेट कर रही है वो एसेट है, और जो आपने स्टफ बाय करना है वो आप, हाँ जी, आपने एसेट से आपने करना है। गुड, एसेट से जो जनरेट होंगे फिर उसके मतलब उसको बल्कि हमें अपने बिजनेस में लगाएंगे, उसके बाद फिर जो हमें उससे मुनाफा जब आएगा तब हम स्टफ बाय करेंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। एक्चुअली उसमें यह है कि अगर आपके पास कोई ऑलरेडी कोर इनकम मौजूद है और आपका अगर एक एसेट बिल्ड हो गया तो आप उस एसेट से यानी कि स्टफ वगैरह बाय कर सकते हैं, बट वी हाईली रिकमेंड यू कि बेहतर है कि उस एसेट से आप और एसेट्स अपने जनरेट करें, कुछ 3-4 आपके एसेट्स बने हो जहाँ से आपके पास पैसे आ रहे हो, फिर आप अपने यानी कि स्टफ वगैरह के ऊपर लगाएं। तो मुबीन भाई, ये आपने जो अभी ये वाली बात की थी ना कि हम उसे बाय करेंगे एसेट से, तो वो बेसिकली स्टफ के लिए थी। तो जो हमारा, हाँ जी, जो हमारा ये है ना क्या कहते हैं लायबिलिटीज में, उसका ये था कि हम अगर उसे अवॉइड नहीं कर सकते तो फिर जरूर लें। ऐसा ना हो कि हम उसको अवॉइड ना कर सक रहे हो और हमने बस अपने ऊपर जुल्म किया हुआ और हम ना ले रहे हो उसे ना, उससे वालिदैन तंग हो जिन्होंने अपने इलाज के लिए जाना होता है, उनको हम कोई कंफर्टेबल गाड़ी ना लेके सिर्फ इस वजह से कि हमने लायबिलिटीज निभाई करी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब हम आते हैं जल्दी से फाइनेंशियल सक्सेस लेडर पे। जाने 2 स्टेप्स जो हैं यहाँ पे, आप ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी, आप अपने टाइम के अगेंस्ट पैसा अर्न कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? टाइम के अगेंस्ट पैसा अर्न करते हैं। अच्छा, और इसमें जो स्टेप 1 है वो है आपका स्टेप ई, राइट? स्टेप ई क्या है आपका? ई फॉर एम्प्लॉई, ई फॉर एम्प्लॉई। मैं दोबारा कह रहा हूं कि इस वक्त ना अपने मतलब तमाम जो पांचों, बल्कि 6 की 6 हिस्से जो है, वैसे तो 5 हिस्से होती हैं, लेकिन जो आपकी छठी हिस्से को भी ऑन कर लें, सारी चीजें अपनी ऑन करके आपने इस चीज को सुनना है। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन होते हैं? एम्प्लॉय, यू हैव अ जॉब। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल लेडर को, यानी कि फाइनेंशियल लेडर जो आपके बेसिकली माली एक सीढ़ी है कि जो आपकी माली ग्रोथ की, यानी कि आप क्या कहेंगे जैसे कि माली ग्रोथ, ग्रोथ की उर्दू क्या होगी? बढ़ोतरी। जो आपकी पैसों के जो आपने अपने वो इंक्रीज करना है आपने, राइट? तो ये उसकी एक ये लैडर है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आप कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकते हैं
ऑब्वियसली बात है, जब भी हम पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की बात करेंगे, जैसे कि मैंने पहले कहा था, इसका हर हमेशा मतलब ये होगा कि हलाल, जायज़ और अच्छा पैसा। ठीक हो गया। तो उसमें जो स्टेप 1 होता है आमतौर पे, वो होता है एम्प्लॉई, के लोग आमतौर पे कहीं पे जॉब करते हैं, कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, मल्टीनेशनल में करते हैं, किसी बहुत ही मतलब ल्यूक्रेटिव किस्म की गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, बट आप जॉब कर रहे होते हैं। फियर ऑफ लूजिंग जॉब कीप यू इन ई। आमतौर पे वो लोग कि जो इसी स्टेप पे रह जाते हैं पूरी जिंदगी, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़े कोई रीजनल हेड बन जाए या नेशनल हेड बन जाए, बट दे रिमेन इन दिस फर्स्ट स्टेप। वो एम्प्लॉई ही रहते हैं और उनको हमेशा ये एक खौफ लगा रहता है, यार जॉब ना खत्म हो जाए, यार जॉब खत्म होगी तो मैं क्या करूंगा, क्या होगा। मतलब ये सारा, ये जो मैं आता हूँ सुबह सवेरे अच्छी सी गाड़ी पे आती बैठता हूँ, एसी चल रहा होता है, ऑफिस में आके बैठ जाता हूँ, 3-4 लोग मेरी बात सुन रहे होते हैं, या अगर एक बंदा बिल्कुल कहते हैं माइक्रो लेवल से स्टार्ट कर रहा है कि जी मैं आता हूँ, चलो यार मुझे मतलब हर महीने के एंड पे पैसे तो मिलते हैं ना, छोड़ो क्या मैं जाके कहते हैं, यानी कि वो लोग बेसिकली रिस्क नहीं लेना चाह रहे होते, वो रिस्क टेकर नहीं बनना चाह रहे होते। इस वजह से वो कभी गाड़ी भी नहीं चलाते, उनकी शादी भी नहीं होती। तो ई पीपल नीड जॉब सिक्योरिटी, ये बेसिकली मतलब सिक्योरिटी हर वक्त चाह रहे होते हैं। इन सर्च ऑफ फ्रीडम मूव फ्रॉम वन जॉब टू अदर जॉब। बेसिकली होता ही है कि यार यहाँ पे ना मेरी अभी सैलरी थी 60,000 रुपीज, यार मुझे अगली ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो मुझे 85,000 ऑफर करनी, वाजी वादी वादी जबरदस्त हो गया, एक साल में जनाब 25,000 रुपए का जंप, चलो जी जंप लगाओ। और भाई कहते तुम हो लैडर, फाइनेंशियल लैडर के स्टेप 1 में ही घूम रहे हो। अच्छा जी, ये 85,000, यार साल नहीं गुजरा यार 120K, 1,20,000 रुपए की ऑफर होगी यार, जबरदस्त जबरदस्त शाबाश, चलो जंप लगाओ, किधर, फिर उधर वही 9 to 5 9 to 5 9 to 5 9 to 5, राइट। अब वो क्या हो रहा है, वो बेसिकली ये समझ रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ फ्रीडम मिल रहा है, बट इन एक्चुअलिटी कोई फ्रीडम नहीं मिल रहा। कहते हैं आपकी नेचर वही अभी चल रही है, यानी कि एक्टिविटीज की आपकी ये जो नेचर है, राइट। जैसे बहुत सारे इस वक्त बैंक्स के इवन जो BMs होते हैं, उनसे उनसे अब मैं अगर कहीं पूछूं ना ब्रांच मैनेजर से या ऑपरेशन मैनेजर से कि जी आप मुझे 7-7 8-8 बजे क्यों बैठे होते हैं, कहते हैं जी हमारे जो मालकान है वो हमें कहते हैं हम आपको 24 घंटे की सैलरी देते हैं। तो एक दिन एक यानी कि जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, तो एक ऑफ डे पे मैं ATM पे खड़ा हूँ, तो ऑपरेशन मैनेजर वहाँ है, मैंने कहते जी हम वो ATM को जरा देखने के लिए आए थे। मैंने कह दिया आप फैमिली के साथ टाइम गुजारिए, आप क्या कर रहे हैं। कहते जी हमारे मालकन कहते हैं कि जी आप 24 घंटे के एम्प्लॉई हमारे, राइट। तो मतलब इस तरह की और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इनका सीन ये होता है कि यार यकम को कुछ ना कुछ तो आ जाता है ना, चलो यार बस ठीक है, लगे हुए इस अजीब से हालात हैं, तो इन हालात में चलो कुछ ना कुछ तो आ जाता है। अब यहाँ पे होता क्या, होता ये है कि नो टाइम एंड नो पीपल लेवरेज। आप जितना टाइम काम करते हैं उतने पैसे मिल जाते हैं आपको, ठीक है, और जितना काम आप खुद अकेले करते हैं उतने पैसे मिल जाते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटा काम किया और आपको 24 घंटे के या 30 घंटे के पैसे मिल गए, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। टाइम इंडिपेंडेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने लैपटॉप उठाया, इंटरनेट कनेक्शन उठाया, जनाब आप चले गए गिलगित, या आप जनाब चले गए आज़ाद कश्मीर, वहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठ के आप आराम से अपने अपनी मतलब लोकेशन से भी आप कहते निकल गए आप, और आप यानी कि स्पेस से भी आप निकल गए हैं, और आप वहाँ पे आपकी मर्जी, आप 2 घंटे काम करें, 4 घंटे आप कहते काम करें, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, नो टाइम इंडिपेंडेंस। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है, क्योंकि हम एम्पावर जो है ना वो अल्लाह के फजल करम से बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनने की हमेशा कहते हैं कोशिश में होती है कि हम अपने ओपिनियन को, अपनी टीचिंग्स को, हर चीज को हम ना हमेशा लाइक बैलेंस में हमें रखना है। इस बात का मतलब क्या, इस बात का मतलब यह है कि इफ यू फील यू आर एन ई टाइप पर्सन देन बी देयर। कुछ लोग होते हैं कि वो ज्यादा रिस्क लेने वाले नहीं होते, वो ज्यादा एफर्ट्स करने वाले नहीं होते, उनकी नेचर में नहीं होता, वो बस कहते हैं कि यार बस मतलब मैं 9 बजे जाऊं और 5 बजे छुट्टी हो, उसके बाद बस आऊं मैं घर आके चिल करूं, मैं उसके बाद मैं लगाऊं नेटफ्लिक्स, या जनाब मैं चले जाऊं मस्जिद और जनाब मैं यानी कि सहरोजे लगाऊं, मैं चिल्ले लगाऊं, मैं मस्जिद में अपना जरा टाइम स्पेंड करूं। कुछ लोग कहते हैं जी मैं जिम चला जाऊं, कुछ लोग कहते हैं बस मैं बच्चों के साथ कहते हैं बैठा रहूं। तो जी बस मुझे 9 to 5 वाला जी बिल्कुल ओके जी मेरे लिए, मैं इस तरह की एफर्ट्स नहीं करना चाहता, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, आप अगर ई टाइप पर्सन आप अपने आप को समझते हैं तो बी ई टाइप पर्सन, लेकिन उसमें यह डिसीजन लेते हुए, ये कॉन्शियस डिसीजन लेते हुए आपके जहन में एक चीज बिल्कुल क्लियर हो कि आज से 10 या 15 साल के बाद या 20 साल के बाद या 5 साल के बाद कोई हमसाया अगर गाड़ी अपनी इंप्रूव कर ले, बदल ले, या अपने बच्चे की शादी पे धूमधाम से खर्च करे,
या वो हज पे जा रही हो, तो आपके जहन में उस वक्त फिर ये ना आए कि जी काश मैं भी ऐसा कर लेता। तब आपने इंतहाई इत्मीनान के साथ ये अपने आप को बताना है और अपने बच्चों को बताना है कि बेटा जी, आपको जो मैं पाकिस्तान की ये जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ आपका माशाल्लाह से आपने एंट्री टेस्ट क्लियर कर लिया है, इसकी फीस देने के काबिल मैं इसलिए नहीं हूँ कि आज से 10 साल पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं एक ई टाइप पर्सन। तो चूंकि तुम्हारे अब्बा जी ने या तुम्हारी अम्मा जान ने ये चीज डिसाइड कर ली थी कि जी हम ई टाइप पर्सन है, हमने कोई ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, तो बच्चे जी अब आप भी ना बस जितनी हमारी मीन्स है इसी के अंदर एंजॉय करो। फिर आपको उस वक्त बिल्कुल इत्मीनान रखना है। फिर उस वक्त आपने उस वक्त ना गिल्ट में नहीं पड़ जाना आपने, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा आपके लिए कहते हैं बुरी बात होगी कि एक तो पहले आपने उस टाइम में कहते स्टेप नहीं लिया, और जब आप वो 10 साल वापस नहीं ला सकते तो इस वक्त आप कहते हैं गिल्ट में जा रहे हैं। ठीक है, तो इफ यू आर एन ई टाइप पर्सन बी देयर। 9 to 5, जैसे कि बहुत सारे लोग 9 to 5 के इस चक्कर को, इस जॉब को कोई गुलामी कह रहे होते हैं, कोई कह रहे होते हैं कि जी वो 9 to 5 की गुलामी में फंसे, उनकी लाइफ बड़ी अजीब सी थी। हम ऐसा हरगिज नहीं कहते। हम इसलिए ऐसा हरगिज नहीं कहते कि यार 9 to 5 भी एक बाइज्जत जॉब्स होती हैं। आप एक बाइज्जत आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे होते हैं, आप बाज़ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं कि जो आपको आपकी सैलरी के साथ बहुत अच्छे कमीशन और बहुत सी चीज़ें ऑफर कर रही होती हैं। तो अगर तो कोई ऐसी कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो आपको आपके टाइम लगाने का और एक्टिविटीज करने का भी कुछ बहुत अच्छा एक्स्ट्रा पे करती है, तो फिर तो बहुत जबरदस्त है, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिन बेचारों के पास तो कहते हैं 9 to 5 भी नहीं होता, उनके पास तो ये वाली जॉब की अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती। ठीक है, तो पहले तो ये कि जो है उस पर शुक्र अदा करना दिल से, राइट। अब उसके बाद अब आपने ये देखना है कि यार मैं मतलब आज ये मैंने सारी चीज सुनी है कि फियर ऑफ लूजिंग जॉब, क्या मैं ऐसा बंदा तो नहीं हूँ? एक्चुअल में मैं यार बंदा हूँ बहुत अच्छा काम करने वाला, लेकिन इस जॉब में रहते हुए मेरी जो एक पोटेंशियल है वो सारा खराब हुआ है। हाँ, मैं मतलब लोगों को लीड भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो अपने आप को भी सही तरीके से लीड नहीं कर पा रहा। मेरे पास तो अपनी कहते पीपल लेवरेज नहीं बन रही। जितना काम मैं करता हूँ बस उतने पैसे मुझे मिल जाते हैं। ठीक है, मेरे पास तो ऐसा हो ही नहीं रहा कि मेरे नीचे कोई 3-4 लोग हों वो काम कर रहे हैं तो उनका भी एक अच्छा प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा मेरे पास। हाँ यार, मैं ई टाइप पर्सन नहीं हूँ, मुझे कुछ करना है। तो ये आपका कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए। जैसे आपने कॉन्शियस लिया ना कि वाई कॉमर्स, वाई नॉट ई कॉमर्स, वाई नॉट टू टेक द रिस्क ऑफ ई कॉमर्स, जैसे आपने वो ओरिएंटेशन सेशन के अंदर आपने एक कॉन्शियस डिसीजन आपने लिया था और आपने ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर बनने का कॉन्शियस डिसीजन आपने लिया है। ठीक है, तो अब आप ये भी कॉन्शियस डिसीजन लें कि आपने ई टाइप पर्सन रहना है, तो बिल्कुल इज्जत, बिल्कुल इत्मीनान से, जाती फैसले की बिना पे आप ई टाइप पर्सन रहें। आप कहते हैं कि जी मैंने हल्का हल्का सा कुछ दूसरे स्टेप्स की कोशिश करनी है, ठीक है, आप हल्का हल्का आप करें, बट इन एनी केस इट हैज टू बी योर कॉन्शियस डिसीजन, राइट। इस स्टेप के बाद हम चलते हैं खैर इसमें दे प्ले सेफ रादर देन प्लेइंग स्मार्ट। ये सेफ प्ले करने की कोशिश करते हैं, स्मार्ट प्ले नहीं करते। जैसे आप में से कुछ लोगों ने अभी स्मार्ट प्ले करना शुरू कर दिया कि दे हैव इन्वेस्टेड ऑन देमसेल्व्स, कि वो ईबीसी में आए हैं, ईबे सीख रहे हैं और इंशाल्लाह वो भी अपने एसेट्स बिल्ड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने फर्स्ट स्टेप से निकलेंगे और आगे जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ फुल टाइम एम्प्लॉइज, तो ये बेसिकली हमारे ई टाइप लोग होते हैं। अच्छा जी, अब हमारा सेकंड लैडर का सेकंड स्टेप ऑफ दिस फाइनेंशियल लैडर वो है हमारा स्टेप एस, सेल्फ एम्प्लॉयड। यहां पे यू ओन अ जॉब। बीइंग एन एम्प्लॉय यू हैव अ जॉब, जॉब इज गिवन टू यू, बट यू डू नॉट ओन दैट जॉब। आप उस जॉब के मालिक नहीं होते, आपको उस जॉब पे रखा जाता है, आपको उस जॉब से निकाला जाता है। बट सेल्फ एम्प्लॉयड में यू ओन अ जॉब, आप उस जॉब को ओन करते हैं, वो आपकी अपनी जॉब होती है, मालिक होते हैं आप उस जॉब के। अच्छा, वांट टू बी देयर ओन बॉस, बी योर ओन बॉस, बी योर ओन बॉस, तो वो लोग बेसिकली कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग बेसिकली जब आप इस स्टेप पे होते हैं तो आप यानी कि अपने बॉस खुद से होते हैं। वांट थिंग्स इन योर डायरेक्ट कंट्रोल। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जो ना सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और वो सेल्फ एम्प्लॉयड रहना पसंद भी कर रहे होते हैं, तो ये लोग भी कहते हैं प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर रहे होते, लेकिन अभी हम इस चीज को देख लेते हैं। ये लोग भी ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी कर रहे होते हैं, यानी कि ये इनको अपना टाइम देना पड़ रहा होता है पैसे कमाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, डायरेक्शन क्लियर करना बहुत जरूरी है आपको, राइट। नो टाइम लिवरेज, क्योंकि ये जब तक बैठे हैं तब तक इनका काम चल रहा होता है, जब ये उठ जाता है तो इनका काम इफेक्टिवली नहीं चलता। किसी का माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर लें। अच्छा, लेकिन इनको पीपल लेवरेज समवट होती है। कैसे?
कि कुछ लोग इनके अंडर काम कर रहे होते हैं, तो वो जो काम करते हैं, मिसाल के तौर पे इनके नीचे 8 लोग थे और वो 8 लोग कहते हैं काम कर रहे थे और इन्होंने भी उस दिन 8 घंटे काम किया, तो उन 8 लोगों के 8 घंटे 8 8 64 और आपके 8 घंटे, तो ये जनाब 92 92 आवर्स एक दिन के अंदर आपने कहते हैं काम कर लिया। तो पीपल लेवरेज इनके पास होती है लेकिन टाइम लेवरेज नहीं होती, ये चीज ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं ना, इन्हें ये होता है कि यार बस ना डायरेक्ट कंट्रोल मेरे हाथ में रहे, चीजें इधर उधर ना हो, हर कोई बंदा मुझे रिपोर्ट करे, मुझे बताए, मैं ही कहूंगा कि इस तरह कर लो, ऐसे कर लो। अच्छा, ये लोग सिस्टम्स नहीं बनाते बल्कि सिस्टम से डरते हैं कि यार जैसे कोई कोई सिस्टम बन गया हाथ से कंट्रोल निकल जाएगा। अभी हम इसकी एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं आप में से पूछूं कि आप में आपकी जिंदगी क्या आता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड से क्या मुराद है, सेल्फ एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड कौन बताएगा? मिस जूबिया, सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो आपके जहन में क्या आता है कि कौन कौन से लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं? मिस जूबिया, मिस जूबिया आपका माइक शायद ऑन नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। जी तौसीफ। सर सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जिनके स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस होते हैं या फिर उनके छोटे कारखाने दुकानें भी हो सकती हैं इसमें। कारखाने दुकानें भी हो सकती हैं? जी अच्छा, वो कैसे? सर, उनके नीचे कुछ लोग काम करते हैं जिनको वो जो है ऑन कर रहे होते हैं अपनी जॉब। अच्छा, वो जॉब ऑन कर रहे होते हैं। जी चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। जी मिस सोफिया, आप जरा बताइएगा कि ये जो अभी ये जिनके छोटे कारखाने होते हैं वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो तो बिजनेसमैन नहीं होंगे? आजकल जो अपने आप को लोकल मार्केट में बिजनेसमैन लोग कहते हैं ना, जिनकी अपनी शॉप्स होती हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं बिकॉज उनका बिजनेस ऑटोमेशन पे नहीं होता। वो खुद टाइम देते हैं सुबह से शाम तक, रात तक, और मतलब कि उनका उसमें टाइम ज्यादा लग रहा होता है। और मेरे ख्याल चलें, से जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया, फिट है, जबरदस्त है। राइट, तो अगर आपका अपना टाइम उसमें लग रहा है तो वो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो आपका बिजनेस नहीं है। आपने उसका कोई सिस्टम नहीं बनाया बल्कि आप सिस्टम से फियर कर रहे हैं कि यार सिस्टम चीट ना कर जाए, ये ऐसा ना कर जाए, ऐसा कर जाए। अच्छा, ये लोग जो यानी कि स्टेप 2 पे होते हैं, आई कांट अफोर्ड इट, मैं ये सिस्टम या ये सॉफ्टवेयर या सीसीटीवी कैमरास लगवाना ताकि मेरे बिजनेस का ऑटोमेशन हो, मैं ये अफोर्ड नहीं करता, बजाय कि ये सोचें कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, बल्कि इनके जिम्मे ये चल रहा होता है कि आई कांट अफोर्ड इट, ये उसकी तरफ स्टेप नहीं ले रहे। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, प्लम्बर्स हैं, स्मॉल शॉप ओनर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में आते हैं। ये पैसे बहुत अच्छे बना रहे होते हैं, राइट, फ्रीलांसर्स बहुत अच्छे पैसे बना रहे होते हैं। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि जब हमने डायरेक्शन डिस्कस की या हमने ओरिएंटेशन सेशन हमने डिस्कस किया तो हमने ये क्या बात की कि आप लोगों ने इंशाल्लाह ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स बनना है। हमने कहीं पे बीए की जो हमने जिक्र ही नहीं किया। हमने ये जरूर कहा कि जी हाँ जी, जब बिल्कुल आप स्टार्ट ले रहे होंगे पहले 1 2 3 महीने जो है वो आप एज ए बीए ही काम कर रहे होंगे, लेकिन आप यानी कि आप तभी वीए नहीं बोलेंगे, अपने आप को कंसल्टेंट्स बोलेंगे आप, राइट। अच्छा, इसी तरीके से हमने ये चीज भी कहते हैं क्लियर की हुई है पहले से कि आप लोग इस वक्त ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप चल रहे हैं। इवन जो आपका कोर्स नेम है दैट इज ईबीसी, एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स, उसमें भी कहीं भी वीए कोर्स या मतलब असिस्टेंट कोर्स या फ्रीलांसर कोर्स, राइट, तो वो वाली चीज उसके अंदर नहीं है। तो जो इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स हैं, मैं इस वक्त यहाँ पे उनकी बात कर रहा हूँ। अगर एक एजेंसी आपने फॉर्म कर ली है जो ऑटोमेशन पे है, ठीक है, तो कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है, आप ऑटोमेशन पे। लेकिन अभी आप अगर स्टेप ई पे थे तो आप स्टेप लें, कोशिश करें जॉब के साथ साथ किसी तरीके से आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आ जाए। आपका ईबे अकाउंट इतना अच्छा चल पड़े, आप एक एजेंसी बना लें, उस एजेंसी पे अभी पहले 1 1.5 साल 2 साल आपका अपना टाइम भी लग रहा है, टीम भी बैठी हुई है, आप लोग लगे हुए काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहले ही दिन से ऑटोमेशन नहीं होगी। आपको साल 1.5 साल 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं आपको चीजें सिस्टम ऑटोमेट करते करते, राइट। अगर आपका स्कोप ज्यादा बड़ा है तो आपको इससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है आपको। तो आप अगर स्टेप ई पे थे तो आप कोशिश करें कि आप स्टेप एस पे आ रहे हैं,
और अभी आपने अगर स्टार्ट लेना है तो आप कोशिश करें कि आपका स्टार्ट ही स्टेप एस से हो आपका, यानी कि आप शुरू से ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आए, आप शुरू से ही ईबे को आप अच्छे तरीके से सीख के आप इसकी फ्रीलांस जेटली स्टार्ट कर दें। साल सवा साल के अंदर कोशिश करेंगे आपकी ईबे की टीम बन जाए, आप वो ईबे को देख रही हो, अब ईबे एमिट हो गया, वो आपका एसेट बन गया, वहां से पैसे आ रहे हैं, वहां से जो आपके पास कहते हैं पैसे आ रहे हैं, आप उससे अपनी यानी कि कोर इनकम भी आप उससे करें, अपने एक्सपेंसेस करें, साथ में आप अपनी एटसी की जो टीम है वो बनानी शुरू कर दें, लेकिन पहले खुद आप एटसी सीख लें आप। ठीक हो गया? तो दिस इज योर सेकंड स्टेप, सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट। और सेल्फ एम्प्लॉयड में ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पे टाइम लेवरेज नहीं है आपके पास, बट पीपल लेवरेज समवट आपके पास यहाँ पे है। तो ये जो पहले दो स्टेप थे, इस पे यू आर ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी, राइट। अगर आप में से इस वक्त कुछ भी लोग इन दो स्टेप्स पे हैं तो नेक्स्ट, अगर कोई स्टेप ई पे है वो कोशिश करे स्टेप एस पे आ जाए, जो स्टेप एस पे है वो कोशिश करे कि स्टेप एस को मजीद बेहतर करे, और मजीद बेहतर करते हुए जो स्टेप 3 है हमारा उस पे आ जाए। और स्टेप 3 क्या है हमारा? नाउ वी डिस्कस दैट स्टेप। जरा बताइएगा कि जो लोग ई स्टेप पे होते हैं यानी कि एम्प्लॉइज होते हैं, उनके पास कौन कौन सी लेवरेज होती है? सर इनमें इनके पास जो दोनों ही लेवरेज नहीं होती, ना टाइम का लेवरेज है ना पीपल लेवरेज है। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया, फिट हो गया। यानी कि ना तो इन्हें कहते हैं लोगों के टाइम का डायरेक्टली फायदा इन्हें हो रहा होता है, ना इनके पास ना कहते हैं यानी कि पीपल लेवरेज भी नहीं है, और खुद ही उनको उतने ही पैसे मिल रहे होते हैं जितना ये खुद टाइम देते हैं। अगर ये छुट्टियां करेंगे तो इनके पैसे कटते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। राइट, नाउ वी हैव कम टू स्टेप बी। बी जो है ये हमारा कहते हैं स्टेप 3 है, यानी कि स्टेप बी। स्टेप बी में यहाँ पे अब आपका क्या हो रहा है कि इनकम नॉट डिपेंडेंट ऑन योर प्रेजेंस। यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ता है फिर पैसे बनते हैं, या आपके टाइम बगैर आपके पैसे बनने चाहिए, या बहुत कम टाइम देके पैसे बनने चाहिए, इन दोनों स्टेप्स पे। ठीक है, तो स्टेप बी हमारा क्या है? बी फॉर बिजनेस ऑनर्स, पीपल वर्क फॉर देम, लोग उनके लिए काम करते हैं। मेक सिस्टम्स, ये लोग सिस्टम्स बनाते हैं, और सिस्टम एक दिन में नहीं बनता, बड़े जान जोखों इसमें जान जोखों में डालनी पड़ती है, बड़े मेहनत करनी पड़ती है। सराउंड स्मार्ट पीपल अराउंड देम, ये स्मार्ट पीपल ढूंढते हैं और उनको अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करते हैं मुख्तलिफ यानी कि उसके थ्रू। टाइम एंड पीपल लेवरेज, अब जरा अगर हम थोड़ी सी ये वाली बात कर लें कि फॉर एग्जांपल आप ई पे थे, ई पे से आप कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हुए, आपने ईबे का बिजनेस आप कर रहे थे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड थे, आपकी टीम थी 5 लोगों की, आप भी बैठे होते सारा दिन काम करते थे। अब आपके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं, उनकी सैलरीज का कुछ एक माह की सैलरी आपके पास पड़ी है, कुछ एक माह के घर ऑफिस के एक्सपेंसेस आपके पास पड़े हैं, इसके अलावा कुछ 10 लाख रुपये एक्स्ट्रा आपके पास आ गया हुआ, इकट्ठा हो गया। आपने उसको स्टफ पे नहीं लगाया, जाहिर नहीं किया आपने, अब आपने उसको ना कहते हैं प्रॉपरली प्लान किया हुआ है। अब दिस इज द टाइम यू विल स्टार्ट मेकिंग सिस्टम्स। क्योंकि सिस्टम्स बनाने पे आपको कुछ अखराजात भी कहते लग जाते हैं। अगर आपके सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले आपको, मतलब वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं एक आम यानी कि मेकिंग की मैं अगर बात करूं तो आपको अपने ऑफिस में अपनी उस टीम की किसी तरीके से मॉनिटरिंग करनी होती है, उस बिजनेस की किसी तरीके से मॉनिटरिंग करनी होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी वो टीम किसी एक जगह पे आके बैठ के काम कर रही है, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगाने, उसे ऑनलाइन करना है, उसमें मोबाइल पे देखना है आपको, या इसके अलावा आपको ऐसे उनके लिए कोई टास्क ट्रेसिंग वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आप उनके लैपटॉप्स के ऊपर आपने इंस्टॉल कर दिए कि जितना काम कर रहे हैं आपके सामने आ रहा है, या आपका वो टाइम रिकॉर्ड चल रहा है आपका। अच्छा, यानी कि आपने सिस्टम्स के ऊपर अब आपने पैसे लगाने शुरू कर दिए कि भाई अब मैं किसी तरीके से कोई सिस्टम वगैरह मैं डिजाइन करूँ, आपने कोई टूल बाय कर लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, सराउंड स्मार्ट पीपल अराउंड देम। अब ये बिजनेस ओनर्स ना स्मार्ट पीपल अपने इर्द गिर्द इकट्ठे करते हैं, लेकिन ज़हन में रखिएगा कि स्मार्ट पीपल कभी भी फ्री में इकट्ठे नहीं होते, स्मार्ट पीपल बहुत चार्ज करते हैं आपसे। अब जो आपके पास 1 मिलियन पड़ा हुआ है ना, अब आप जनाब 50-50 हज़ार रुपये या 1-1 लाख रुपए का कोई 1 या 2 स्मार्ट पीपल जो अब आपके इस बिजनेस को संभालें और आपको रिपोर्टिंग दें, अब वो आप हायर भी कर सकते हैं, और आपकी एग्जिस्टिंग 5 लोगों या 6 लोगों की जो टीम थी उनमें से भी आप देख सकते हैं ये फलां बच्ची या फलां बच्चा बड़ा स्मार्ट है, इसको उठा लो, इसको जरा इसकी सैलरी बढ़ा दो, इसको को भाई चलो भाई ये अब तुमने देखना सारा, मुझे रिपोर्टिंग देनी है तुमने। ठीक है, तो जहन में रखिएगा कि सिस्टम्स बनाने के लिए स्मार्ट पीपल को अपने इकट्ठा करने के लिए इस तरीके से कि वो देर तक आपके साथ रहें, उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इस वजह से सेल्फ एम्प्लॉयड आप अगर हैं तो आप वहाँ पे पैसे बना लें। अच्छा, आप में से कुछ ऐसे लोग जिनके पास इस वक्त ऑलरेडी पैसा मौजूद है, पैसा इकट्ठा है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली स्टेप 3 से भी स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे टाइम एंड पीपल लेवरेज, दोनों लेवरेजेस, यानी कि यहाँ पे
इनके पास टाइम भी होता है, क्यों? क्योंकि इनकी एब्सेंस में ये सारा सिस्टम बना होता है, ये ना भी है तो इनके लिए काम चल रहा होता है, या बहुत कम टाइम देके इनका काम चल रहा होता है। और पीपल लेवरेज, अब और इनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिसाल के तौर पे अगर कोई 15 लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और इन्होंने एक दिन में 1 घंटा भी काम नहीं किया या 1 घंटा काम किया, और 15 लोगों ने 8-8 घंटे काम किया, तो 15 × 8 आप देख लें कितना बनता है, राइट? तो ये 100 आवर्स में बन जाते हैं, नहीं ज्यादा बन जाते हैं। दे हैव इमेंस अमाउंट ऑफ पेशेंस, क्योंकि विदाउट पेशेंस आप सिस्टम्स बिल्ड नहीं कर सकते। आप स्मार्ट पीपल जो हैं, लोग जो हैं, उनको आप साथ लेके नहीं चल सकते, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा समझदार होते हैं, स्मार्ट होते हैं, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। आपके पास काम इसलिए कर रहे होते हैं कि आप उन्हें एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा माहौल और रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, ठीक है? तो समटाइम्स आपसे कुछ चीज़ों में आर्गू करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए, ये नहीं कि आपसे बदतमीजी करते हैं या आपके वो कर रहे थे, क्योंकि बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशनल हेड ऑब्वियस सी बात है, आपको भी उनके साथ नहीं करनी चाहिए और वो भी आपके साथ उन्हें नहीं करना चाहिए। बट फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे डू टेक्निकल आर्गुमेंट्स, और मतलब वो आपसे ना लीड लेते हैं, आपसे आगे निकलते हैं, क्या होता है नहीं सर ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी। तो स्मार्ट पीपल जो है उनको लीड करने के लिए आपको इमेंस अमाउंट ऑफ पेशेंस चाहिए। सिस्टम्स बनाने के लिए, सिस्टम जब बन रहे होते हैं बहुत सारी गलतियां होती हैं, मिलियन मिलियन रुपीज़ की, लाखों लाखों रुपीज़ की कहते हैं गलतियां होती हैं। हमारा जब सिस्टम फॉर्म हो रहा था तभी हमारी बहुत लोगों से मिस्टेक्स होती थी, अभी भी होती हैं, क्योंकि सिस्टम तो और बनता रहता है, जैसे जैसे ग्रोथ होती है नया सिस्टम आपका बिल्ड हो रहा होता है। ये लोग बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं, नहीं भी होते तो आस्ते आस्ते बनते चले जाते हैं। दे आर परसिस्टेंट, मुस्तकिल मिजाज होते हैं, क्योंकि बगैर मुस्तकिल मिजाजी के आप बिजनेस ऑनर बन ही नहीं सकते। लिख लेंगे, लिख लें, लिख के अपने वॉशरूम के आईने पे चिपका दें, अपने जो ड्रेसिंग टेबल के आईने के ऊपर कहते चिपका दें कि कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस, परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें एक ही चीज है। ठीक हो गया? तो आप जब तक ये नहीं बनेंगे, आपको क्योंकि इसमें चैलेंजेस आने ही आने हैं, छोटे हैं बड़े हैं, चैलेंजेस आने हैं आपको, तो जब तक आप वो चीज फेस नहीं करेंगे आप बड़े नहीं होंगे। अच्छा, देयर बिजनेसेस नॉर्मली डू नॉट रिक्वायर देयर प्रेजेंस, ऑब्वियस सी बात है। हमारे यहाँ बिजनेस की डेफिनेशन ये है कि जो आपकी एब्सेंस में या आपके यानी कि बहुत कम टाइम लगने से चलता हो तो आपका बिजनेस होता है। अगर आपको वहाँ बैठना पड़ता है तो आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। दिस इज अ रिच माइंडसेट, राइट? क्योंकि ये बेसिकली आपकी एसेट बिल्डिंग हो रही है। बिजनेस बिल्डिंग आपकी एसेट बिल्डिंग है, आपके एसेट बन रहा है, आपकी गैर मौजूदगी में ये पैसे आ रहे हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, बल्कि इसकी एग्जांपल कौन बताएगा? फरजंद अली अवान, बिजनेस ऑनर्स की, ऑटोमेटेड बिजनेसेस की कोई एग्जांपल। फरजंद अली अवान, कराची। सर सॉरी, मैं इस टाइम ड्यूटी भी मौजूद हूँ और कुछ आपके लेक्चर सुन रहा हूँ, कोई जॉब भी मेरे डाइवर्जन हुआ है। अच्छा अच्छा, और मैं थोड़ा उधर ही बिजी हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मादा चाहता हूँ सर। अच्छा, तो ये बिजनेस ऑनर वाली आपने चीज सुनी अभी या नहीं? बस सर मोबाइल से मैं कनेक्टेड हुआ हूँ, तो कुछ आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है, तो मुझे कुछ क्लियर भी नहीं आ रहा, कुछ मेरा डाइवर्जन भी दूसरी तरफ हुआ है। चले ठीक है, ठीक है। आप इसको यानी कि SPR में जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू, हम आगे पूछते हैं। थैंक यू, थैंक यू। मिस जुबिया, बिजनेस ऑनर्स, बिजनेसेस की कोई एग्जांपल हमारी डेफिनेशन के मुताबिक किस चीज को हम बिजनेस कहते हैं? जल्दी करें, वी आर अबाउट टू एंड इंशाल्लाह। ई-कॉमर्स एजेंसी, ई-कॉमर्स एजेंसी या ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर। ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, कोई एग्जांपल दें? कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर जिसपे हम ग्रोसरी डिलीवर करें, या नहीं, अगर चलो ठीक है, लेकिन यानी कि अगर या एजेंसी जहाँ पे हम एजेंसी को ओन कर रहे हो और हमारे अंडर ये वर्कर्स काम कर रहे हो जो उसको एजेंसी को रन कर रहे हैं, और वो आपका टाइम वहां पे बहुत कम लगे या ना लगे, तो फिर वो आपकी बिजनेस होगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सब लोग ना यहाँ पे एक चीज को बहुत ज्यादा वाज़ेह करके अभी लिख लें, भूलना चाहिएगा। बिजनेस के लेवल तक आने के लिए आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होना पड़ता है। आप कहीं ये मिस्टेक ना करें कि आप अभी आपने eBay सीखा ही है और अब आप ना फौरी तौर पे बंदे हायर कर लें और आप कहें कि जी मैंने जी कुछ नहीं करना,
और आपके पास उनके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए उतने पैसे भी नहीं है, आप पहले दिन से सिस्टम बनाने की कोशिश करें तो पता लगे जनाब आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं हुए, बिजनेस तो क्या करा था, सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं हुए। तो आपको शुरू में खुद से इन्वॉल्व होना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, 3 साल 4 साल 2 साल 5 साल ये आपको करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेगी। आप ऐसे कुछ कहते हैं सुपर जीनियस होते हैं, वो क्या करते हैं कि यानी कि ईबे की टीम ऑटोमेट कर दी है, वो 4 5 6 लोग, एक सिस्टम बना हुआ है, एक बंदा नए बंदे को ट्रेनिंग दे देता है और या और वो उसके बाद वो सारी टीम के अंदर काम कर रही होती है, आपको रिपोर्टिंग हो रही होती है। आप ईबे वाली जो आपकी जो साइड जो थी एजेंसी का जो ईबे डिपार्टमेंट था, वो आपका ऑटोमेट हो गया, वो आपका एक बिजनेस यूनिट बन गया, वहां से पैसे आ रहे हैं। अब आपको टाइम तो लग रहा है, लेकिन अब आप एक नया बिजनेस बिल्ड करने पे यानी कि एडसी की टीम बिल्ड करने पे अब आप इंगेज हो गए आप। ठीक हो गया, अब वो हो गया तो आप अगली टीम के अंदर बिल्ड करने के लिए आप इंगेज हो गए आप। ठीक हो गया। तो ये क्या स्टार्ट में आपको टाइम लगाना पड़ता है और भरपूर तरीके से आपको टाइम लगाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चले अब इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको बता दूं, हमारे कहते हैं पाकिस्तान लेवल पे ब्रांड चेन्स हैं, खाड़ी है आपका, जे डॉट है आपका, आउटफिटर्स है, अलमेरा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। यानी कि इनके कहते हैं फ्रेंचाइज सिस्टम्स हो गए, आप KFC है आपका, मतलब हार्डीज है, सारे हैं आपके। बैंक हो गया आपकी कहते हैं टेक्सटाइल फैक्ट्री जहाँ पे जो उनके मियाँ साहबान है वो कभी कभी आते हैं। आपकी कहते हैं सिस्टमाइज ई कॉमर्स एजेंसीज हैं, फिलिंग स्टेशन है, एक एक बंदे के 6 6 7 7 कहते हैं पेट्रोल पंप्स होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, मुंशी बैठे होते हैं, सारी चीजें अपडेट हो रही होती हैं। एनी ऑर्गेनाइजेशन विद गुड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एनफोर्स SOPs एंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके, ये आपने चला इस लेवल पे आप लोगों ने आना है, और अगर आप कंसिस्टेंसी से आप चलते रहे तो 2 सालों के अंदर आप लोग भरपूर तरीके से आप आ सकते हैं, क्योंकि आप जिस बिजनेस डोमेन वो है ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। नाउ आवर फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिस पे इंशाल्लाह आप लोगों ने पहुंचना होगा, अल्लाह खैर करे, आज से 4 से 5 से 6 से 7 साल में या उससे पहले, दिस इज इन्वेस्टर स्टेप आए। और यहाँ पे भी कहते हैं आपके लिए यानी कि टाइम जो है, जो आपकी इनकम है वो डिपेंड नहीं कर रही होती आपकी प्रेजेंस पे, आपके टाइम पे। अच्छा जी, अब इसमें हमारा क्या है, इन्वेस्टर्स मनी वर्क्स फॉर देम, पीपल मनी, टाइम पीपल एंड मनी लेवरेज। यानी कि यहाँ पे ना सिर्फ टाइम की लेवरेज है, यहाँ पे पीपल की लेवरेज भी है, यहाँ पे मनी लेवरेज भी है, यहाँ पे इवन मनी भी उनके लिए काम कर रही होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास ना वो अब ऑलरेडी बिजनेस ऑनर्स थे ना, अब उनके पास पैसे जनरेट होने शुरू हो गए, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया। अब वो उसे मतलब अपनी लिस्ट ऑफ भी बाय करते हैं। अब वो जो है कि उन्होंने अपने उस पैसे से मजीद उन्होंने वो इनकम स्ट्रीम्स बनानी है, तो अब वो लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जनाब इस वक्त यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो अपनी ई कॉमर्स जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाय करके डिफरेंट कंट्रीज में रख रहे हैं, वहां से सेल कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। मनी अट्रैक्ट्स मनी। उसके बाद टेकर्स, इफ 8 इन्वेस्टमेंट्स फेल्ड आउट ऑफ 10, रिमेनिंग 2 कवर्स ऑल, राइट। तो रिमेनिंग 2 जो है वो कवर ऑल कर देती हैं, या ऐसा एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पे। तो ये कहते हैं रिस्क ले रहे होते हैं, और दे फाइंड गुड पीपल और गुड बिजनेस टू इन्वेस्ट ऑन। और यानी कि ये कोई अच्छे लोग मिल जाए इन्हें। अब जैसे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने एटसी की टीम आपने कहते बिल्ड करनी है, अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने इस वक्त यानी कि कुछ राइट बच्चे जो हैं, ये बंदे जो हैं, आपने उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप इस वक्त कोई बिजनेस है इस वक्त कहते हैं किसी का चल रहा है, कोई एक इस वक्त बंदा Amazon PL कर रहा है, या किसी की कोई अच्छी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, आपने उसके साथ आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया आपने, राइट। तो उसमें क्या होता है कि आप यानी कि एक चलते हुए उसके अंदर आप आ गए, या आप बिल्कुल एक न्यू कहते हैं बिजनेस का जो स्टार्ट है, ई कॉमर्स बिजनेस का जो स्टार्ट है, उसके अंदर आप किसी टीम के साथ स्टार्ट ले सकते हैं आप। तो इस तरीके के आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। दिस इज प्ले ग्राउंड ऑफ रिच, यानी कि प्ले ग्राउंड ऑफ बिजनेस ऑनर्स रिच। एग्जाम्पल क्या है, पीपल इन्वेस्टिंग इन एन ईबे स्टॉक प्रोडक्ट एंड ऑफरिंग टू फेलो सेलर्स। क्या आपने जनाब एक ईबे की स्टॉक प्रोडक्ट्स के अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया है, और आप खुद भी अपने अकाउंट्स पर बेच रहे हैं, बाकी लोग भी, बाकी जो आपके फेलोज हैं वो भी उसको बेच रहे हैं, और क्या हो रहा है कि आपके पास भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उनके पास भी जा रहे हैं। इन्वेस्टिंग ऑन टैलेंटेड इंडिविजुअल्स टू ट्रेन देम एंड टू ब्रिंग देम इनटू द टीम। आपने जनाब यानी कि टीम अपनी बड़ी करनी है, वो आपने उन्हें प्रॉपरली कहते हैं ट्रेन कराया, आपने उन्हें यानी कि एम्पावर्स के आप किसी प्रोग्राम में ले आए, या आप फॉर एग्जांपल उन्हें क्रिप्टो में लाना चाह रहे हैं, आप उन्हें अपने ब्लॉकचेन में लाना चाह रहे हैं, उनकी कहीं से ट्रेनिंग करवाई, उनके साथ आपने एग्रीमेंट किया कि जी तो 2 साल से पहले मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी भी दे रहा हूँ, सारी चीज़ें हो रही होंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा।
इन्वेस्टिंग ऑन सर्विसेज टीम टू वर्क फॉर यू, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी। इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लेकिन एक हद से ज़्यादा इसमें से इन्वेस्ट करना मैं इसलिए मुनासिब नहीं समझता कि ना ये एक बाउंडेड पैसा होता है जो घूम नहीं रहा होता, तो इकोनॉमी का या मुल्क का कोई बहुत ज़बरदस्त फायदा इसमें नहीं हो रहा होता। लेकिन ये कि आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स रियल स्टेट में होनी चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे कभी कुछ चीज़ें बिल्कुल बंद हो जाए तो यहाँ पे आपके पास बैकअप पड़ा हो। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टिंग ऑन स्टार्टअप और एनी रनिंग बिजनेस विद कंटिन्यूड एंड स्टेबल सेल्स, तो ये सारे आप स्टेप आई के अंदर आप ये वाली चीज़ें कर सकते हैं। तो ये थे आपके कहते हैं 4 स्टेप्स ऑफ द फाइनेंशियल सक्सेस लैडर। तो ये जो फाइनेंशियल सक्सेस लैडर है और जो आपकी डायरेक्शन है, जो आपकी ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सब चीज़ें आपने घोल के पी लें से। आपको मैंने कहा था आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेने हैं। रिकॉर्डेड ये जो स्टेप है ये आपको कहते हैं मिल जाएगा आपको, यानी कि ये SVR के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ अपलोडेड है, लेकिन ये जो सेशन है ये इंशाल्लाह कहते हैं कल या परसों में ये भी अपडेट हो जाएगा उसमें। अच्छा, अब इसमें एक जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि स्टेप आई में आपको रियल में रिस्क वगैरह लेने शुरू करने पड़ रहे होते हैं आपको, ठीक हो गया। यानी कि इसमें आप अपना टाइम इतना इंगेज नहीं कर रहे होते, आप बेसिकली ना बस इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप कर रहे होते हैं, एक्टिवली आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क आप ले रहे होते हैं आप यहाँ पे, ठीक है।